साइकिल गियर और ट्रांसमिशन। साइकिल गियर और ट्रांसमिशन। जब आप समतल जमीन पर साइकिल चलाते हैं तो पैडल से जुड़ा बड़ा चेन व्हील, चेन रिंग, एक चेन के माध्यम से पीछे के छोटे स्प्रोकेट को चलाता है। क्योंकि चेन व्हील पर दांतों की संख्या स्प्रोकेट की तुलना में कहीं अधिक होती है, चेन व्हील के हर एक चक्कर पर स्प्रोकेट कई बार घूमता है। साथ ही स्प्रोकेट और पिछला पहिया एक ही धुरी पर लगे होते हैं, इसलिए उनकी कोणीय गति समान होती है। लेकिन पिछले पहिए का व्यास स्प्रोकेट से बड़ा होता है, जिससे जमीन के संपर्क में इसकी रेखीय गति अधिक होती है। चेन व्हील और छोटे स्प्रोकेट का ये संयोजन समतल जमीन पर सवारी करने के लिए उपयुक्त है, जिससे आप कम बल के साथ तेज गति से सवारी कर सकते हैं। जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो हम आमतौर पर एक छोटे चेन व्हील और बड़े स्प्रोकेट के संयोजन पर स्विच करते हैं। इस व्यवस्था में चेन व्हील को स्प्रोकेट को एक बार घुमाने के लिए कई बार घूमना पड़ता है। हालांकि वाहन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन पिछले पहिए पर लगाया गया टॉर्क घूर्णन बल अधिक होता है, जिससे आप कम बल के साथ खड़ी ढलानों पर चढ़ सकते हैं। ये रिंच से स्क्रू कसने जैसा है, जहां आप अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए लंबी बल लगाने की दूरी का उपयोग करते हैं। गियर अनुपात को बदलकर गति और टॉर्क को समायोजित करने का यह तंत्र ट्रांसमिशन का मूल सिद्धांत है। कारों में लागू होने पर यह परिचित गियरबॉक्स प्रणाली बन जाती है। इंजन गियरबॉक्स के माध्यम से विभिन्न गियर में शक्ति को आउटपुट करता है, ताकि विभिन्न ड्राइविंग आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके। एक गियरबॉक्स के अंदर देखने पर यह जटिल लग सकता है, लेकिन इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हरे रंग का पावर इनपुट शाफ्ट, नीले रंग का इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन शाफ्ट और पहियों से जुड़ा लाल आउटपुट शाफ्ट। सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट पर ध्यान देंगे। आप पाएंगे कि इसकी शाफ्ट और गियर तय नहीं होते हैं, उनके बीच कुछ जगह होती है, इसलिए लाल गियर बस स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और शक्ति पहियों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हमें एक निश्चित गियर बॉक्स जोड़ना होगा। आउटपुट शाफ्ट पर हब स्लीव और एक चल स्लाइडिंग स्लीव के माध्यम से ट्रांसमिशन गियर और हब स्लीव को जोड़ने के लिए स्लाइडिंग स्लीव को स्थानांतरित किया जाता है, जिससे शक्ति आउटपुट शाफ्ट तक पहुंचाई जाती है। वास्तविक गियर बदलने की प्रक्रिया के दौरान आउटपुट गियर और हब स्लीव की गति अक्सर असंगत होती है। यदि सीधे संलग्न किया जाता है तो गंभीर टकराव या गियर को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें एक सिंक्रोनाइजर भी जोड़ना होगा। सिंक्रोनाइजर में घर्षण शंकु और दांतेदार सिंक्रोनाइजर रिंग होती है। सिंक्रोनाइजेशन से पहले स्लाइडिंग स्लीव पहले घर्षण शंकु के संपर्क में आती है, जिससे बल होता है, जिसे दोनों गियर धीरे धीरे एक ही गति तक पहुंचते हैं। एक बार सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो जाने पर स्लाइडिंग स्लीव आसानी से गियर को जोड़ सकती है, जिससे सुचारू गियर परिवर्तन होता है। इसलिए हर बार जब आप गियर बदलते हैं तो आप वास्तव में स्लाइडिंग स्लीव को स्थानांतरित करके और विभिन्न परिस्थितियों के लिए गति और टॉर्क की आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए उपयुक्त गियर संयोजन का चयन करके इसे करते हैं।